बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम ज़िक्र करते हैं तारीख़ में उन लोगों का जिनको याद किया जाता है एक स्याह दिन की तरह से। ये एक तल हकीकत है कि हमारे तारीख़ में कुछ ऐसे भी लोग गुज़रे हैं कि जिनके फ़ैसलों ने लाखों लोगों की जानें ले ली। जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ एडल्फ हिटलर के बारे में। हिटलर ने कहा, क्रूअल्टी इम्प्रेसेस, पीपल वांट टू बी अफ्रेड ऑफ समथिंग, दे वांट समवन टू whom they can submit with a shudder. The masses need that, they need something to be dread. ये हिटलर की ज़बानी वो बात थी जो हिटलर ने कही कि लोगों को डर लगता है, उनको डराना चाहिए, वो किसी चीज़ से डरना चाहते हैं। और हकीकत में हिटलर ने डराया। हिटलर ने लोगों को बहुत सी अपने ऐसे फ़ैसलों से ऐसा डराया कि तारीख़ गवाह है कि लाखों लोगों की जानें चली गई। तो अब मैं बात करती हूँ हिटलर की लाइफ के बारे में। हिटलर जिनके बारे में कहा जाता है, समझा जाता है और जाना जाता है कि जो जर्मनी के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। दर हकीकत हिटलर की पैदाइश ऑस्ट्रिया में हुई। आप ऑस्ट्रिया में ही पले बढ़े, आपने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं से हासिल की, लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आया कि वो वक्त आया कि जब आप जर्मनी के चांसलर बने। एडल्फ हिटलर, जिनको डिक्टेटर के नाम से जाना जाता है, जो लीडर थे नाज़ी पार्टी के और जिनके लिए फ्यूरर का टाइटल यूज़ हुआ। आपकी पैदाइश 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुई और 30 अप्रैल 1945 में आपने सुसाइड किया। आपकी बीवी का नाम एवा ब्राउन था। आपने कुछ बुक्स लिखी जिनमें कि मैन कम्फर्ट, हिटलर्स सीक्रेट बुक, हिटलर्स टेबल टॉक, लेटर्स एंड नोट्स। आपको जाना जाता है वर्ल्ड वार सेकंड के लिए और होलोकॉस्ट के लिए कि आपकी वजह से वर्ल्ड वार सेकंड हुई और होलोकॉस्ट जिसमें कई आपने ज्यूज़ की, लाखों ज्यूज़ कहा जाता है कि उनका कत्लेआम हुआ। तकरीबन 50 मिलियन लोगों की वर्ल्ड वॉर सेकंड में डेथ हुई और ये डेथ हिटलर के डिसीजंस की वजह से हुई। एडल्फ हिटलर, जो कि अपनी पैदाइश के बाद आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी जो आपने ऑस्ट्रिया में गुजारी, दर हकीकत आप एक पेंटर बनना चाहते थे। आपकी ख्वाहिश थी कि आप एक पेंटर बने और आपने कुछ अर्से तक पेंटिंग्स भी बनाई और उन पेंटिंग्स को आप बनाकर उनको सेल करते थे और उस अर्निंग से आप अपना वक्त गुजारते थे। लेकिन जब कुछ वक्त गुज़रा और वो कॉस्टली होने की वजह से आप इस प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं कर सके। फिर वो वक्त आया कि जब आप गए और आप चाहते थे कि ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को ज्वाइन करें। आर्म फोर्सेस में आप ज्वाइनिंग देने के लिए आप गए, लेकिन उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया इस बिना पर कि हिटलर की वीकनेस की वजह से कि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं और वो इतने वीक हैं कि वो गन तक नहीं उठा सकते और इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्हें कहा कि आप आर्म फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें क्या इल्म था कि ये वो शख्स जिसको आर्मी एक दफ़ा रिजेक्ट करती है, फिर एक वक्त आएगा कि वो उसके एक इशारे पर तमाम फोर्स जो है वो अमल में आ जाएगी और दुनिया की एक आलमी जंग जो है वो चलेगी। आप जहाँ तक अगरचे हिटलर को इंटेलिजेंट प्लानर माना जाता है और आपको एक इंटेलिजेंट गेमर माना जाता है कि आपने बड़े प्लानिंग के साथ दुनिया में जंग अज़ीम दोम में आपने पार्टिसिपेशन की और आपने उस जंग को आप उसकी काज बने और इसी तरह से वर्ल्ड वार फर्स्ट में आपने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान
आप काफ़ी अरसा तक उस जंग में शरीक रहे और इसी वजह से आपको उस पर अवार्ड भी मिला, वो मेडल मिला जो आपने अपने जिस वक्त आप अपनी सुसाइड कर रहे थे अपने बंकर में, और उस वक्त आपने वो मेडल आपने पहना हुआ था जिस पर आप बड़ा प्राइड फील करते थे। आप नाज़ी पार्टी के लीडर बने जर्मनी में। जब आप जर्मनी आए और जर्मनी में आपने नाज़ी पार्टी को ज्वाइन किया, और फिर वो वक्त आया कि जब उस पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत थी, तो एडल्फ हिटलर को उस पार्टी का लीडर बनाया गया। और आपने उस पार्टी को जब ज्वाइन किया, उसी पार्टी का जो लोगो था वो भी आपने कंपोज किया, उसका डिज़ाइन किया, क्योंकि आपने अपने पेंटर थे और बेसिकली पेंटर होने की वजह से आपने वो नाज़ी पार्टी के उस लोगो को आपने डिज़ाइन किया और उसका फ्लैग भी आपने डिज़ाइन किया। आप वर्ल्ड वार सेकेंड जब स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वार सेकेंड में अब क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोगों के रिक्रूटमेंट्स की ज़रूरत थी, तो उस वक्त हिटलर जो थे उसमें रिक्रूट हुए और उस वक्त आपने उस जंग में शिरकत की। अब उस जंग के दौरान ऐसा हुआ कि आप एक जगह पर जर्मन फोर्सेस के पीछे जो अलाइड फोर्सेस थी, आपके एनिमी की अलाइड फोर्सेस थी, वो उनका पीछा कर रही थी और बहुत से जो जर्मन सोल्जर्स थे वो भागते हुए अपनी जानें बचाते हुए जा रहे थे और कुछ को उस वक्त मार दिया गया था जो अलाइड फोर्सेस, उनमें खासकर ब्रिटेन की फोर्सेस थी और उन फोर्सेस में कुछ आर्म्ड सोल्जर्स थे जो उनको फॉलो कर रहे थे। उन्हीं में एक शख्स था जिसका नाम हेनरी था। हेनरी आपको फॉलो करते करते एक मकाम पर पहुंचा, तो आप कुछ डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, उन डेड बॉडीज़ के ऊपर गिर गए। जब आप गिर गए तो आपके हाथ में कोई वेपन नहीं था और हेनरी ने देखा कि ना तो इस जर्मन सोल्जर के पास ना कोई वेपन है और ना ही ये रेजिस्ट कर रहा है। तो सोल्जर ने आपको देखकर, वो पहचानता तो नहीं था कि ये एडल्फ हिटलर है, उसने आपको छोड़ दिया। हिटलर वहाँ से हिटलर भाग निकले। उसके बाद वो वक्त आया कि जब हिटलर जर्मनी के चांसलर बने, तो एक विज़िट में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पर विज़िट के लिए गए जर्मनी, तो हिटलर ने एक मैगज़ीन में फ़ोटोग्राफ देखी जिसमें उस शख्स की, उस सोल्जर की पिक्चर थी जिस सोल्जर ने आपको उस वक्त छोड़ दिया था और आपको अगर वो चाहता तो वो उसी वक्त फायर करके आपको मार सकता था, लेकिन उसने छोड़ दिया था। तो हिटलर ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मेरा शुक्रिया उस सोल्जर को ज़रूर अदा कीजिएगा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ इस मकाम तक पहुँचा हूँ, और वो उस शख्स का नाम हेनरी था। हेनरी की वजह से आपकी जान बच गई थी। मतलब कि हेनरी ने, अगर हेनरी चाहता तो उस वक्त आपको शूट कर देता, और हिटलर का ये कहना था कि हेनरी के छोड़ने की वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। हिटलर जो थे, इसी वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान एक वो वक्त आया कि जब हिटलर ब्लाइंड हो गए थे, वो देख नहीं सकते थे। उसकी वजह ये थी कि वर्ल्ड वार सेकेंड में जो केमिकल गैसेस यूज़ हुई थी, उन गैसेस की वजह से कुछ अर्सा तक आपको ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ा। और ये वो अरसा था कि जब आप बीनाई से महरूम रहे, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद आपका ट्रीटमेंट चलता रहा और आप दोबारा से आपको बसारत मिली और देख सकते थे। हिटलर के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत जालिम और जाबर शख्स था कि उसके ऐसे डिसीजंस की वजह से, क्योंकि उनका ख्याल था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी वो गलत हुई थी, उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए था और उसमें जर्मनी के साथ वो कोई जस्टिस नहीं हुई, और इसी वजह से आपने वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट की थी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हिटलर को अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार था, और इसका सबूत हम देख सकते हैं कि उस बंकर में जिसमें हिटलर ने अपना सुसाइड किया, उस बंकर के कॉर्नर में उनकी मदर की फ़ोटोग्राफ जो थी वो हैंग हुई थी। तो आप अपने मदर के फ़ोटोग्राफ अपने पास रखते थे। इसी तरह से हिटलर की एक स्कैंडल जो बहुत ज़्यादा मशहूर था, आपकी एक रिलेटिव थी जिसके साथ आपका स्कैंडल मशहूर, जिसको सोशलिस्ट पार्टी ने बहुत ज़्यादा उछाला भी और आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें भी हुई, और वो वक्त स्ट्रेस का गुजरा। गिली उस खातून का नाम था जिसके बारे में आपके साथ उसका स्कैंडल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन फिर बाद में गिली ने सुसाइड कर दिया था। हिटलर ने उनसे शादी तो नहीं की, हिटलर की शादी एक और ख़ातून से हुई जिसका नाम एवा ब्राउन था, और एवा ब्राउन की फेस रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा थी
गिली के साथ। और एवा ब्राउन जो थी, आपके फोटोग्राफर ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था एवा ब्राउन के साथ, और बाद में जब आपने आपका सुसाइड आपने किया, सुसाइड से कुछ टाइम पहले आपने एवा ब्राउन से शादी की, और उसकी वजह से आपके जितने भी मुखालिफिन थे उनका मुंह बंद हो गया था। एक और बात हिटलर के बारे में बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आप जब भी अपनी स्पीचेस करते थे तो स्पीचेस से पहले अपनी फ़ोटोग्राफ बनाते थे, और उन फोटोग्राफ से आप फिर देखते थे कि आपका स्टाइल ऑफ स्पीच कैसा है। पहले अपने फ़ोटोग्राफ्स बनाते थे, उनको देखते थे, और फिर आप उसके बाद अपनी स्पीच डिलीवर करते थे। एक और इंटरेस्टिंग वाक़या जो हिटलर के बारे में मशहूर है वो ये है, आपकी पहले बहुत लंबी मूछें हुआ करती थी उस ज़माने में, लेकिन जब जंग अज़ीम दोम के दौरान आप एक ट्रेंच में बैठे हुए थे, और उस दौरान जो गैसेस थी वो पॉइजनस गैसेस, आपके इर्द गिर्द केमिकल गैसेस जो थी वो आपके इर्द गिर्द मौजूद थी, जिनकी वजह से आप मास्क पहनना चाहते थे, लेकिन आपकी बड़ी मूछें होने की वजह से आप मास्क नहीं पहन सकते थे। तो हिटलर ने क्या किया कि फिर उस वक्त अपनी मूछें छोटी करवा दी, और उसके बाद से हिटलर की मूछों का यही छोटी मूछों का स्टाइल रहा। तो ये भी वो आपकी लाइफ से रिलेटेड की एक बात थी, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि जिसके आपकी ख़ास स्पेसिफिक स्टाइल है आपकी मूछों का। उसके बाद आपने ज़िंदगी भर उसी स्टाइल में अपनी मूछें रखी हैं। तो ये वो हिटलर की लाइफ के बारे में वो कुछ हक़ाइक़ थे जो कि आम लोगों को, जिनका इल्म नहीं होता, जिनके बारे में ज़्यादा मालूमात लोगों को नहीं है। लेकिन हिटलर वो जो जिनको तारीख़ में एक ज़ालिम जाबर शख्स के तौर से याद किया जाता है, जो कि डिक्टेटर थे, जो कि जर्मनी के चांसलर रहे, जिन्होंने फ्यूरर का टाइटल यूज़ किया। हकीकत में उनकी लाइफ क्या थी। होपफुली आपको ये बहुत इंफॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग समथिंग मोर अबाउट एडल्फ हिटलर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।